जय माँ लक्ष्मी। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि बैसाख का महीना चल रहा है और इसमें ऐसा क्या दान करें हम जो हमारे को 100 गुना उसका फल प्राप्त हो। अश्वमेघ यज्ञ के समान वो दान हमारा माना जाए। तो अब दोस्तों, बैसाख का महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है, इसलिए विशेष रूप से इसमें दान पुण्य का बहुत ही महत्व है। और बैसाख के माह में हर चीज़ का कोई भी हो, हमारे सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है कि बैसाख का जो महीना है वो बहुत ही शुभ होता है। भगवान विष्णु की आज्ञा से मनुष्य का कल्याण करने वाला ये महीना है। सूर्योदय से लेकर 6 दंड के भीतर तक वहाँ मौजूद रहते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार दोस्तों, सतयुग में तप, त्रेता युग में ज्ञान, द्वापर युग में यज्ञ और कलयुग में दान को सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। ऐसे में जीवन में जब भी कभी किसी की मदद करने का मौका मिले तो दोस्तों कर देना चाहिए, क्योंकि दान करना कलयुग में बहुत शुभ माना गया है। तो इसलिए आपको मैं बताऊंगी कि हमें क्या दान करना चाहिए जिससे माता लक्ष्मी की अनंत कृपा हम पे बनी रहे। तो उसके लिए दोस्तों, वीडियो को पूरा सुनना और वीडियो को लाइक करना, कमेंट में माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर करना। तो दोस्तों, जो बैसाख का महीना है वो अपने आप में बहुत ही विशेष है। तो इसमें सबसे पहले जो ऊपर जो दान करने का आता है वो जलदान आता है। जल ही जीवन है। धार्मिक मान्यताओं की जो व्यक्तित्व महत्व, महात्मा थके हुए प्यासे व्यक्तियों को अगर हम शीतल जल पिलाते हैं तो उसकी मात्रा हमें 10 गुना यज्ञों के बराबर हमें फल प्राप्त होता है। इस दौरान लोग आपने देखे होंगे कि शरबत भी बांटते हैं, प्याऊ बनाकर प्याऊ भी प्यास बुझाने का भी प्रयास करते हैं। इसलिए आपको अगर प्याऊ नहीं लगा सकते तो घड़े घड़े में पानी भरकर रखें और भगवान विष्णु को वो समर्पित करें और वो जलदान आप करें। नंबर 2, पंखा दान। आजकल क्या होता है कि पंखे बाज़ार में मिलते हैं। पहले तो बना भी लेते थे हाथ से, लेकिन अब बने बनाए पंखे मिलते हैं, ताड़ वगैरह आदि के पंखे मिलते हैं। तो आपको वो दान करने से सारे पापों का नाश हो जाता है, ब्रह्मलोक में जाता है वो दान हमारा। धूप और परिश्रम से पीड़ित जो लोग बैठे रहते हैं, अगर हम उनको पंखा प्रदान करते हैं तो वो हमें इतना आशीर्वाद देते हैं कि माता लक्ष्मी की कृपा भी हमको प्राप्त हो जाती है। सत्तू का दान। वैसाख के महीने में सत्तू का दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। सत्तू गर्मी में ठंड देने का काम करता है और इसके बहुत सारे महत्व हैं। इसका संबंध बृहस्पति ग्रह से होता है। अगर सत्तू का दान हम इस महीने में करें तो इससे जातक की कुंडली में जो बृहस्पति ग्रह की स्थिति कमज़ोर है वो मजबूत हो जाती है और माता लक्ष्मी का तो आशीर्वाद मिलता ही मिलता है। पादुका। शास्त्रों के अनुसार विष्णु प्रिय वैशाख माह में किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल हम दान करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु जी की कृपा तुरंत प्राप्त होती है और जूते चप्पल का संबंध शनि देव से है। तो इस माह इसका दान करने से व्यक्ति के शनि दोषों से छुटकारा मिल जाता है और सीधा भगवान विष्णु उनको अपनी कृपा प्राप्त करते हैं। क्योंकि जब कोई व्यक्ति नंगे पैर जाता है ऐसी तपती धूप में, तब हम उसको अगर चप्पल दान करते हैं, जूते दान करते हैं, तो जो वो पहनता है तो उसके आत्मा से जो आशीर्वाद निकलता है, दुआ निकलती है, वो हमारे ऊपर डायरेक्ट आती है और जिसका असर हमें तुरंत देखने को मिलता है। बैसाख के महीने में आम का दान, क्योंकि सीजन के अनुसार बैसाख के महीने में आम आ जाते हैं, तो आम का दान सूर्योदय के समय या ब्रह्म मुहूर्त में करना बहुत शुभ माना जाता है। आम बैसाख महीने का मौसमी फल है, ये तो आपको पता ही है, इसलिए आपको आम का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। बैसाख के महीने में किसी को चटाई दान करना। जब आप देखते हो कि
रोडों पे ऐसे कोई लोग बैठे रहते हैं, तो अगर आप वहाँ पे चटाई दान कर देते हो, उनके नीचे बिछाने का कुछ दान करते हो, तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और हमें आजकल जो बाज़ार में मिलती हैं खजूर की बनी हुई चटाई है, या फिर और भी कुछ ऐसे बिछाने के जैसे कुछ चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऐसे हमें वो चीज़ें दान करनी चाहिए। तिल का दान, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बैसाख महीने में तिल का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस महीने में तिल या फिर तिल से बनी वस्तुओं को दान करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। और बैसाख के महीने में सूर्य देव और भगवान विष्णु की पूजा के बाद जल में प्रभावित, अगर हम तिल जल में प्रभावित करते हैं तो उनका लाभ हमें 100 गुना प्राप्त होता है। ऐसे ही है जौ का दान। शास्त्रों की माने दोस्तों, तो बैसाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करना बहुत फलदायी माना जाता है। जौ के दाने को श्रवण के दानों के बराबर फलदायी माना जाता है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है और ब्राह्मणों को दान करने से बहुत ही शुभ फल प्राप्त होता है। बैसाख के महीने में गुड़ का दान भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, इसलिए हमें बैसाख के महीने में गुड़ का दान भी करना चाहिए। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण, बैसाख के महीने में हमें दही, खांड, चावल का दान करने से मनुष्य की संपूर्ण जो समस्याएं हैं वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि 100 यज्ञों के बराबर उसका फल हमें प्राप्त होता है। क्योंकि इस टाइम दोस्तों क्या होता है कि धूप तेज होती है, सूर्योदय की किरणें सीधी धरती पे आती हैं, जिसकी वजह से बाहर रहने वाले लोगों को कुछ समस्या हो तो दही ठंडा होता है, चावल ठंडे होते हैं, खांड वगैरह, तो हमें इन चीज़ों का दान देना चाहिए। हम अपनी ज़रूरत के अनुसार हमें जो सामर्थ्य लगे उस हिसाब से हमें दान करना चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें बैसाख के महीने में दान कर देनी चाहिए, क्योंकि बैसाख के महीने में अगर हम कोई चीज़ दान करते हैं तो 100 यज्ञों के बराबर हमें उसका फल प्राप्त होता है। और सनातन धर्म में दान करने की प्रथा बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दान करते रहना चाहिए। अगर आप में सामर्थ्य है दान करने का तो आपको दान करना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी आज की जानकारी, कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट में माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माँ लक्ष्मी।